गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं आपको विषय हिंदी का अध्यापन करने जा रही हूँ, जिसमें हमारा लेसन नंबर है 10 रात का चौकीदार, जिसके लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगी छात्रों। यहाँ पर जो वरदान मांगूंगा नहीं और वीरभूमि पर कुछ दिन, यह दोनों लेसन आपको यहाँ इस साल कोविड-19 की चलते आपके सिलेबस से क्या कर दिए गए हैं, कट कर दिए गए हैं। लेकिन इस पर आधारित जो ग्रामर है, ग्रामेटिकल टॉपिक है, वह सभी आपको आएंगे। सिर्फ उस पर आधारित आपको पैसेजेस या परिच्छेद जो होते हैं वह नहीं आएंगे। यह इम्पोर्टेंट जानकारी थी। आप मैं सुरेश कुशवाहा जी यानी तन्मय, इनके बारे में छोटा सा परिचय पढ़ना चाहूँगी। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर सुरेश कुशवाहा जी, जिनका जन्म है जबलपुर मध्य प्रदेश। परिचय: तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं भिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियां अक्षरद्वीप, जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल है, काव्य संग्रह आदि। तो यहाँ पे यह जो तन्मय जी है, इन्होंने क्या किया है, वर्तमान समस्या एवं घटनाओं में अपने लेखन में प्रमुख स्थान देना इनके लेखन की क्या है, विशेषता है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से बाल साहित्य को समृद्ध किया है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की रचनाओं को इन्होंने छापा है। कहानी विधा पर भी इनका लेखन जमाया हुआ है। तो यहाँ पे इनकी जो अक्षरद्वीप जलाए, जो मैंने अभी कहा, यह एक बाल कविता संग्रह है और काव्य संग्रह क्या है इनका, शेष कुशल है। यह एक क्या है, लघु कथा है। लघु कथा हिंदी में लघु कथा नवीनतम विधा है। लघु कथा का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी जिसका विषय पूरी तरह विकसित हो पर किसी उपन्यास से कम विस्तृत हो। हिंदी के अन्य सभी विधाओं की तुलना में लघु आकार होने के कारण यह समकालीन पाठकों के ज़्यादा करीब है। समकालीन पाठक मतलब जो कम से कम और अच्छा कुछ लेखन है तो पढ़ने में भी हमें अच्छा लगता है, ऐसे पाठक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर रात का चौकीदार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने, तन्मय जी ने, चौकीदार के माध्यम से कर्म ही पूजा तथा कर्तव्य निष्ठा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, इस तथ्य को उजागर किया है कि हमें अपने कर्म का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए और हमें अपना काम करते रहना चाहिए, जिससे खुद का स्वार्थ न ढूंढकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह इस पाठ द्वारा हमें बताया है। प्रस्तुत पाठ एक लघु कथा है। इस लघु कथा में वर्षा, ठंड और गर्मी में कॉलोनी में चक्कर लगाकर रखवाली करने वाले कर्तव्यनिष्ठ चौकीदार का वर्णन किया गया है। कॉलोनी में 100-125 से भी अधिक घर होने के बावजूद चौकीदार को कभी 60 घर से पैसे मिलते हैं या कभी 50 घर से भी, मतलब सभी लोग चौकीदार को पैसे नहीं देते। फिर भी वह सभी के घरों की रखवाली करता है। पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना ही उसकी क्या है, कर्म निष्ठा है। इस पाठ द्वारा लेखक ने कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति की प्रेरणा प्रदान की है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पे जो चौकीदार है उन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों की क्या जन जागृति को प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पे किया है। और जो मुफ्तखोरी को दर्शाते हैं मतलब मुफ्त में दूसरों से कार्य करवा लेना चाहते हैं। जैसे वह खुद चौकीदार था और वह उनसे क्या चाहते थे कि यह हमारे घर की चौकीदारी करे, लेकिन हम उसके बदले में उन्हें कुछ भी ना दे। और ऐसे लोगों को वह जागृत करना चाहता है कि कोई भी कार्य मुफ्त नहीं हो सकता। यह सुरेश कुशवाहा जी चाहते हैं, इसीलिए यह लेसन शायद दिया हुआ है। यह एक क्या है, पूरक पठन है। तो आइए छात्रों, रात का चौकीदार अब मैं
आपको सिखाने जा रही हूँ। दिसंबर जनवरी की हांड कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। उमस यानी उष्णता, हाँ, और बहुत ज़्यादा ठंडी के दिन हो, चाहे गर्मी के दिन हो, चाहे बारिश हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी, निरीह बेचारा व्यक्ति सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। सचेत करना, सचेत करना, सचेत करना, सावधान करना। सचेत करना, सावधान करना। रोज रात को वो क्या करता है? सभी को सचेत करता है, सावधान करता है। सचेत करता है, सावधान करता हुआ वह क्या करता है? लाठी ठोकते हुए रास्ते से सुनाई देता है, चक्कर लगाता है। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे कितने? पैसे वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया, रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए। आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते? देखो जो सुरेश कुशवाहा जी है वह लेखक है और शायद उन्हीं के घर पर ये चौकीदार क्या मांगने आया है? पैसे मांगने आया है। और वो हल्के से गेट बजाकर कहता है कि साहब जी पैसे। तो वो पूछ लेते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए? वो कहता है कि 1 दिन के हिसाब से 1 रुपया, ऐसे 30 दिन के 30 रुपए। तो वो कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम महीने, उसका नाम बहादुर है, वह बहादुर से पूछते हैं कि तुम्हें महीने में कितने घरों से पैसे मिल जाते? साहब जी यह पक्का नहीं है, सभी 60 घर से, कभी 50 से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ न कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। चौकीदार ने क्या जवाब दिया? कॉलोनी में घर तो काफ़ी है लेकिन 50 या 60 घरों से ही मुझे पैसे मिलते हैं और वह फिक्स नहीं होते कि कौन से 50-60 घरों से पैसे मिलेंगे। और जब कोई तीज त्योहार आता है तो लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ देते हैं। साहब कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? वह उनसे पूछ रहे, चौकीदार से पूछ रहे हैं कि कॉलोनी में तो 100 से अधिक घर है तो इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। मतलब उन्होंने क्या पूछ लिया? अगर 100-125 घर है और उसमें से सिर्फ तुम्हें 50% ही लोग क्या देते हैं? पैसे देते हैं और 50% नहीं देते हैं, तो क्या तुम उनके घरों की रखवाली नहीं करते? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए यह काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस फिर तो हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। मतलब किसी एक घर ने ऐसा किया है, बेचारे चौकीदार पर आरोप लगाया है कि हमने पैसे नहीं दिए इसलिए इसने हमारे घर पर चोरी की है, लेकिन ऐसा वह कभी नहीं करता। यह उसने बताया, चाहे कोई पैसे दे चाहे ना दे, वो हर एक के घर का क्या रखता है? ख्याल रखता है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते डर नहीं लगता? फिर नया सवाल, क्या तुम अकेले घूमते हो रात में, तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? वह जवाब दे रहा है, दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, धुतकार और ध्वंस मिलना रोज की बात है। ध्वंस, रोग मिलना, झिड़कियां, डांट फटकार मिलती है कुछ लोगों से
रोग मिलता है, लेकिन क्या करें, बहुत छोटे आदमी हैं, कई बार नशे पत्ते वाले गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है, शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार मतलब नफरत मिलती है, दोस्त मिलना तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते का वो तुम, फिर प्रश्न करता है, और फिर अगला प्रश्न, जैसे वह उनका बहादुर की मुलाकाती ले रहे हैं, ठीक उसी तरह वो उनसे अनेक सवाल कर रहे हैं। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जगने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ? बहुत सवाल पूछ ले इसलिए उसने डायरेक्ट पूछा, आप अगर पैसे देंगे तो मैं अगले घर जाऊँ? अरे भाई, अभी ही तुमने कहा कि पैसे नहीं देते उनका भी तुम्हें और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की ही करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी, उसने बड़े शराफत से जवाब दिया है, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। और लेखक सोचते रहे, मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाएकी रूप से जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है कि बेचारे को अगर ऐसे उनके खुद के जैसे बहुत सारे लोग पैसे नहीं देते होंगे तो बेचारा क्या खाएगा, क्या पिएगा? उसका जो सहारा है, उसका जो आधार है, इसी पैसे पर डिपेंड है, इसी पैसे पर निर्भर है। लेकिन अब क्या हो सकता है, मैं रात भर हुआ को का मतलब है उदयपुर, मतलब सोच में चलता रहा, और फिर ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। और लेखक ने क्या किया है, चैन की सांस ली है और उन्हें उसका जो स्वभाव है वह काफ़ी रिझ चुका है, रिझना यानी उन्हें अच्छा लगा। और इस तरह छात्रों, हमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से उसको हानि पहुंचानी नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसे अगर कोई क्या कहते हैं जिसे आधार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आधार देना चाहिए, भूखे को रोटी देनी चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए। ऐसे कर्म अगर हम अपने कर्म करते रहे तो एक दिन ज़रूर हमारी भी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और भगवान हमें ऊपर से देखते हैं। हमें अपना कर्तव्य ज़रूर निभाना चाहिए और इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। यही पाठ से हमें सीख मिलती है। इस तरह यहाँ पर मैंने कुछ मुहावरे भी लिखे हैं, कुछ शब्दार्थ भी इस पाठ पर लिखे हुए हैं। यह पाठ का पैसेज आपको आएगा, सिर्फ 4 अंकों के लिए पाठ है आपको, तो आपको इस पाठ के लिए जो भी शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे दिए, वो लिखकर इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लिखने हैं। बाकी यदि आपको इसमें कोई भी समस्या है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।